आप लोगों की पिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग कैसे हैं। मैं अभी उठी हूँ सहरी के लिए। सहरी के लिए मतलब सहरी बनानी है, खाना बनाना है ऑब्वियसली। तो खाना मैंने थोड़ी देर पहले तैयार कर लिया था, उसके मैं क्लिप लाइक वीडियो जो है वो लेना भूल गई थी। तो मैं अब जा रही हूँ कबाब फ्राई करने के लिए, तो आप लोग भी मेरे साथ चलें। अब हम लोग करते हैं कबाब फ्राई। तो कबाब फ्राई करने के लिए हमें निकालना है कबाब। मैं कबाब जो है वो फ्रीज़ करके रख देती हूँ, लाइक मतलब जैसे चिकन वगैरह के अब मैंने रख दिए हैं। ये वाले अलग निकालूंगी और ये वाले अलग निकालूंगी। तो ये मैं जहाँ रखती हूँ, ये मैंने कबाब थे और ये मैंने यहाँ पर रख दिए। मैंने चिकन और आलू के बनाए थे कबाब, और ये मैंने बीफ और चने की दाल के बनाए थे। रेसिपी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे साथ इसी तरह कनेक्ट रहेगा। और जिसने अब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें जाकर, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हों वो आप लोग तक पहुँचते रहें। ठीक है, और अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। हल्की सी लाइट सी मीडियम फ्लेम पे हमने जला दिया है चूल्हा। अब हम निकालेंगे ऑयल। ऑयल निकालने के बाद यहाँ पे मैंने ऑयल को थोड़ा सा फ्राई पैन के अंदर डाला, और उसको थोड़ा सा लाइट मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद थोड़ा लाइट जो है वो मैंने उसको ऑयल को गर्म कर लिया। मैंने बोला कि ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो फिर आपके जो कबाब हैं वो जल भी सकते हैं। तो उसको लाइट फ्लेम पे रखने के बाद जो है लाइट उसको बर्न करना है, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद मैंने कबाब उसके अंदर डाले, और फिर मैंने जी की फरमाइश पर मैंने बनाई थी ताहिरी आलू की मसाले वाली, जो बिरयानी टाइप बनती है वो मैंने बनाई थी। तो अब हम उसके साथ करेंगे कबाब फ्राई, और हम जो है जो खीरा होता है उसको कट करेंगे बारीक बारीक, और क्योंकि उनको पसंद है। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहें इसी तरह, और मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करती रहूँगी। असल में रोज़े रखने के बाद घर में काम इतने होते हैं, सारे घर को मैनेज करना मैंने ही होता है, और मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर का नहीं खाते, और उनको घर की चीज़ें बनी हुई चाहिए होती हैं जो ओरिजिनल होती हैं, वो चीज़ें घर की चीज़ें। इवन के जो रोल समोसे होते हैं वो भी वो फ्रोज़न जो है उनको बाहर से ज़्यादा घर के पसंद है, घर के बने हुए। तो घर में ही बनाने पड़ते हैं मुझे, मैं घर में बनाती हूँ, मैं अकेली हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई है भी नहीं हाथ बटाने वाला। तो मैं आप लोग के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे जो होता रहेगा। और आप लोगों ने कमेंट में बताना है, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग है अभी ये व्लॉग्स की, मिनी व्लॉग्स की, तो मुझे नहीं पता कि कैसे व्लॉग बनते हैं क्या होते हैं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती रहूँगी। और आप लोगों ने बस मेरे साथ रहना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ताकि मुझ में और हिम्मत आए, मैं मोटिवेट हूँ आप लोगों से। पर यहाँ पर मैंने एक कोकम्बर लिया और उसको जो है दरमियानी जो है मीडियम उस पर कट किया, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक। और मैंने इसको कट करने के बाद साइड पे रख दिया, क्योंकि ताहिरी के साथ जो है, ताहिरी हो या कोई भी राइस हो, चावल हो, बिरयानी कुछ भी, उसके साथ सैलेड अच्छी लगती है मुझे। लेकिन सैलेड में सबसे ज़्यादा मुझे ये कोकम्बर बहुत पसंद है, और इसको मैं अगर मुझे कभी वैसे भी भूख लग रही होती है तो मैं वैसे भी इसको यूज़ में ले लेती हूँ, खा लेती हूँ काली मिर्च और नमक लगा के। तो ये हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है और अच्छा होता है। यहाँ पर ये 2 कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये हैं बीफ के, 2 बीफ के, और ये चिकन और आलू का है। अब ये फ्राई हो रहा है, ये फ्राई होगा उसके बाद आप मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा। फिर हम जाएंगे हबी को उठाने के लिए, क्योंकि वो सो रहे हैं, तो बेचारे वो वैसे ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और अभी वो उठेंगे सहरी के बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, फिर उनको सोना नसीब होगा नहीं, इसलिए मैं उनको सोने देती हूँ। मैं उनको लास्ट मोमेंट पर उठाती हूँ, जब सहरी बंद होने में सिर्फ कुछ मिनट रह चुके होते हैं, लाइक 30 मिनट्स या 20 मिनट्स रह चुके होते हैं, तब मैं उन्हें उठाती हूँ कि अब आप सहरी कर लें। तो फिर हम करते हैं साथ में मिलकर सहरी, फिर हम रोज़ा रखते हैं, फिर हम साथ में नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वो अपने ऑफिस की तैयारी करके ऑफिस के लिए चले जाते हैं, और मैं सो जाती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने मियाँ जी को उठा रही थी कि उठ जाएँ, सहरी का टाइम हो गया है, 5:05 हो गए हैं, टाइम ज़्यादा ओवर हो गया है। और मेरे मियाँ यहाँ टस से मस नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो बेचारे, उनकी नींद वैसी पूरी नहीं होती, उनको रात तो सोने के लिए मिलती है, लेकिन फिर उनको उठना होता है सहरी के लिए। खैर वो फिर उठ गए थे, फिर उसके बाद हमने सहरी करी। सहरी करने के बाद जो है वो उन्होंने ऑफ़िस की तैयारी करी, और फिर वो ऑफ़िस की तैयारी करने के बाद फिर वो ऑफ़िस के लिए निकले, और मैं यहाँ पर वो मुझसे हाथ मिला रहे थे, मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे थे, मुझे कह रहे थे कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा, और नमाज़ के लिए टाइम पे उठ जाना, क्योंकि क्या कहते हैं, रमज़ान के पहले अशरा है और पहला जुम्मा है, तो नमाज़ के लिए उठ जाना। एंड आई वाज़ लाइक कि ओके, अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पर वो मुझसे मिले, और उसके बाद मैंने उनको अल्लाह हाफ़िज़ बोला। मैंने कहा आप भी अपना ख्याल रखिएगा, सफ़र की दुआ आयतल कुर्सी पढ़ लीजिएगा। इसी तरह आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।